बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सर अब्दुल्ला यूसुफ। आज 13 जून 2022 अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है। और आज जो कैरियर काउंसलिंग की क्लास और डेमो क्लास थी वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरी हुई है और अभी चल भी रही है हमारी फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की कैरियर काउंसलिंग की क्लास। और आज उसी के साथ साथ हमारी वो क्लास जो आज आखिरी दिन अपना करने जा रही है और सेकेंड ईयर जो कि क्लास है प्री मेडिकल पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आज अपनी लास्ट क्लास सर इरफान कॉलेज में लेकर उसके बाद वो इस कोचिंग से रुखसत हो जाएंगे। और मैं आज अपने स्टूडेंट्स, अपने होनहार स्टूडेंट्स, अपने काबिल स्टूडेंट्स, अपने वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर अपने पढ़ाई से रहे, अपने कोचिंग से रहे और एक ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं उनसे उनका फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि उनका जो टेन्योर यहाँ पर रहा वो कैसा रहा, ये टाइम यहाँ तक का सफ़र उनका कैसा रहा और उन्होंने किस तरह से एक्सपीरियंस किया इस टाइम को और आगे जाकर उनके क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ कि अल्लाह ताला उन्हें हर स्टेप्स में ज़िंदगी के हर कदम ब कदम पर तरक्की दे, उनके पेरेंट्स का साया ताहयात उनके सर पर रहे और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा कामयाब करे। और आज हमारे साथ दो होनहार स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर की मौजूद हैं जो अपना फ़ीडबैक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमारे साथ। उसमें से एक स्टूडेंट हमारी सनिया सिद्दीकी और दूसरी स्टूडेंट है मायसूम। तो मैं पहले चाहूँगा सनिया सिद्दीकी आप अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपका यहाँ तक का टेन्योर कैसा रहा, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और आप जो सोच के आई थी कि आपको वो सब कुछ यहाँ पर मिला। तो और इसके साथ साथ आप ये लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहा, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है वो इन्वायरमेंट करती है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यही सोच के भेजते हैं कि उनका उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा है। तो मैं आपसे लाजमी बात पूछना चाहूँगा कि आपका यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहा, आपने यहाँ की चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस की। तो मैं सनिया सिद्दीकी पहले आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सनिया सिद्दीकी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सर इरफान कॉलेज। सर ने अभी बताया जैसा कि हमारे कोचिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो ये एक ऑनर की बात है एक स्टूडेंट के लिए कि उन्हें इस काबिल समझा गया कि उनसे जो है फ़ीडबैक ली जा रही है। तो मैं अपने आप को वाकई एक ऑनर्ड पर्सन समझूंगी कि मेरे सर ने मुझे इस काबिल समझा। अब बात करते हैं इस कोचिंग की, तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं जब इस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था तो वो टोटली मेरे लिए एक रिस्क था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ का क्या इन्वायरमेंट होगा या यहाँ के टीचर्स कैसे होंगे। कुछ फ्रेंड्स ने बताया, मेरी अपनी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया। और अगर मैं आज अपने पहले दिन से लेकर अपने लास्ट दिन की बात करूं तो मुझे कभी भी अपने इस डिसीज़न पे जो है रिग्रेट नहीं हुआ कि मतलब मैंने जो है यहाँ पर एडमिशन लेके कोई गलती किया या एक दिन भी मैंने ऐसा फ़ील किया हो कि मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। इन्वायरमेंट की बात करूँ, सर ने ये बात कही कि एज अ गर्ल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर, तो अगर मैं ये बात कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेरे टीचर जो है मेरे लिए एक लाइक एल्डर ब्रदर्स थे। ना सिर्फ मेरी पढ़ाई बल्कि मतलब अगर मैं मेरा इंटरेक्शन हमारी क्लास में ऑफ कोर्स को एजुकेशन सिस्टम है तो बॉयज़ भी होते थे, लेकिन कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि क्लास में बॉयज़ हैं, क्योंकि सर ने एक माहौल जो हमारे सर अब्दुल्ला, सर अवेस, सर आदिल, तमाम टीचर्स ने इस बात को अश्योर किया कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो प्राइवेसी है वो कैसे मेंटेन रहनी चाहिए और एक जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन रहना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग की अगर बात करूँ तो मैं हमेशा से इस बात की एक कायल रही हूँ कि मुझे पता है कि दो तरीके के टीचर्स होते हैं। एक वो टीचर होता है जो स्टूडेंट्स को अपने लेवल तक लेकर आना चाहता है कि मतलब स्टूडेंट जो उसके लेवल पे जाके पढ़े, और एक वो टीचर होता है जो अपने आप को स्टूडेंट्स के लेवल पर ले आता है। तो एग्जैक्टली हमारे टीचर्स, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका माइंडसेट क्या है या उन्होंने किस तरह पढ़ा है। उनका मेन पर्पस ये था कि वो इस तरह पढ़ाएं कि स्टूडेंट्स को समझ आए। तो वो मतलब उन्होंने हमारे लिए इतना कोऑपरेशन किया और ये सारी चीज़ें हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्शन था। हमें कभी भी इस बात की हेजिटेशन नहीं हुई कि हमें कोई चीज़ सर से पूछनी है
या हमें ये नहीं पूछना चाहिए, या हमें अगर ये पूछना है तो हमें इस बात की फ़िक्र है कि किस तरह पूछें। हमने जब पूछा, चाहे वो मैं अगर ऑन साइट बात करूँ, हमने कोचिंग में पूछा, या ऑनलाइन बात करूँ व्हाट्सएप पे, या कभी इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा पेपर था सुबह और मुझे एक रात पहले रात के 2 बज रहे थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था वो क्वेश्चन। मैंने सर से पूछा और सर ने मुझे उस वक्त भी समझाया। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट, यहाँ की स्टूडेंट, मैं अगर आप लोगों को ये मशवरा दूँ कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप लोग एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो आप लोगों को आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि औरंगी में एक ऐसा इदारा जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और इतना बेहतरीन फ्यूचर आपकी ज़मानत दे रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सानिया सिद्दीकी फॉर योर फीडबैक। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आपने जो फीडबैक दिया, और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि क्या वो जगह मेरे बच्चों के लिए बेहतर है या नहीं है। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हो, जो कि हमारे लिए काबिल तारीफ़ भी हो आप, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। और हम आपकी बातों से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी लेते रहे हैं और इंशाल्लाह हम उस पर काम करते रहेंगे। और मैं एक और बात आपको मज़े की बताते हुए चलूँ कि हमारे सर इरफान कॉलेजिएट के साथ जो एक टाइटल लगा गया है, नेम ऑफ सक्सेस, वो टाइटल भी इसी स्टूडेंट का दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे कोचिंग के लिए कि हमारे स्टूडेंट ने हमें एक ऐसा टाइटल दिया कि हमें इतना अच्छा लगा कि हमने वो अपने कोचिंग के साथ जोड़ दिया। खैर, अब चलते हैं मायसूब की तरफ। हमारी सेकंड स्टूडेंट मायसूब काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपका ये टेन्योर या आपका सफ़र कैसा रहा और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कोचिंग के बारे में कुछ कह सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इट्स मी माहिसूब एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर फ्रॉम सर इरफान कॉलेजिएट। तो मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मेरा इस कोचिंग में बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने इस कोचिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैं 2 ईयर से सिर्फ इस कोचिंग में हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर से इस कोचिंग को ज्वाइन किया है, बट इन 2 सालों में मैंने बहुत कम वक्तों में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ के एक एक टीचर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, आपको अपनी पढ़ाई कैसे लेकर करनी है, आपने पढ़ना कैसे, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आके सीखा है। मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे इस कोचिंग के बारे में बताया था, तो बट मैं उस वक्त बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए क्या प्लेटफॉर्म चूज़ करूं, क्योंकि मैं अपना ब्राइट फ्यूचर चाहती थी। तो उसने मुझे यही गाइड किया कि एक बार तुम आकर सर इरफान कॉलेजिएट में 2-3 डेमो क्लासेस लो और तुम देखो, अगर तुम सेटिस्फाइड होगे तो तुम इस कोचिंग को ज्वाइन करना, वरना फिर तुम कहीं और देखना। बट जब मैं इस कोचिंग में आई, मैंने 1-2 डेमो क्लासेस अटेंड की तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे डेमो क्लासेस अटेंड करने के बाद ऐसा फ़ील हुआ, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जब मैं मैट्रिक क्लास में थी तो वहाँ मेरी एक मिस हुआ करती थी। वो हमेशा हमें यही कहती थी कि बेटा ये आपका लास्ट ईयर है। जो एक टीचर आपके पीछे भाग रहा है और कह रहा है कि बेटा पढ़ लें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके पेपर में आएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उनका कहना ये था कि बस ये आपका लास्ट ईयर है कि जो एक टीचर आपके पीछे भाग रहा है। आगे आपकी ऐसी स्टेज स्टार्ट होने वाली है कि उस स्टेज में आपको टीचर के पीछे भागना होगा कि मिस हमें बता दें, हमें पढ़ा दें, हमारे टॉपिक्स क्लियर करा दें। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे फर्स्ट डे से लेकर मेरे लास्ट डे तक मुझे एक भी दिन ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं टीचर्स के पीछे भाग रही हूँ या मुझे कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे भागना पड़ रहा है, मुझे टीचर्स को कहना पड़ रहा है कि मुझे ये टॉपिक समझाए। बल्कि मेरे कहने से पहले मेरे टीचर्स मेरे टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर करा देते हैं, मेरा माइंडसेट इतना अच्छा कर देते हैं कि मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। मतलब यहाँ अगर मुझे एक टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे टीचर्स मुझे इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, मुझे उस वक्त तक उस टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो टीचर मुझे ये कहा करते थे कि आपने टीचर के पीछे भागना है इंटर लेवल पर, बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ। बल्कि यहाँ आने के बाद तो मुझे ये फ़ील होता है कि मैं और छोटी बच्ची हो गई हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मैट्रिक तक मैंने जस्ट A to Z पढ़ा है और उसके बाद सारी बेसिक्स चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई गई हैं। सर आदिल हमारे फ़िज़िक्स के टीचर हैं, उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बताया कि आपने न्यूमेरिकल के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी बेस्ट करनी है। मतलब
जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सारा आपने गिवन इन्फॉर्मेशन में लिखना है। आपने जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो आपको रिक्वायर्ड, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से हमें गाइड किया, मतलब हमें ऐसा फील होता था कि ऐसा लग रहा है कि हम जस्ट A to Z पढ़ के आए और इस कोचिंग में आने के बाद हमें बेसिक्स पढ़ाई गई। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ के एक एक टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया और मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि आप हमारे पीछे भागो, या अगर आपने कुछ सीखना है या आपने कुछ बनना है या आपने अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए आपको तो आप हमारे पीछे भागो। बल्कि नहीं, यहाँ के टीचर्स का ये है कि उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करवाना। मतलब सब यही कह रहे होते हैं कि इंटर लेवल पर टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये होता है कि बस हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बट यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं कि उन्हें ये फ़िक्र होती है कि मेरे कोर्स के साथ साथ मैं जो चीज़ डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट तक पहुँचे। तो सारी बात यही है कि अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो एक बार आके इस प्लेटफॉर्म में ज़रूर डेमो क्लासेस लें। इंशाल्लाह आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको ज़रूर अचीव होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सर अब्दुल्ला ने बताया आप लोगों को कि मैंने जो इस कोचिंग को एक टैग दिया द नेम ऑफ सक्सेस, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने ये कुछ सोचा या मैंने यहाँ कुछ रियलाइज़ किया तो मैंने इस कोचिंग को ये नाम दिया। मैं मतलब स्पेशली औरंगी के बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि वाकई ये जगह, ये सरफांस कॉलेजिएट जो है द नेम ऑफ सक्सेस है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, हमारा फर्स्ट बैच नहीं, इससे पहले भी कई बैच गए और ये बहुत ही एक हमारे कोचिंग के लिए अचीवमेंट की बात है कि हर बैच से कोई एक बैच भी ऐसा नहीं गया कि यहाँ से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ना निकले। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आकर एक बार, अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई आप लोग कुछ बने और कुछ सीखें, बनने से पहले अगर कुछ सीखें तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। थैंक यू सो मच माय सुबह एंड सनिया सिद्दीकी फॉर योर फीडबैक। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक, और इंशाल्लाह आप लोगों की जो सजेशन रही है हमारे कोचिंग के लिए, जो आपने क्लासेस में हमें सजेशन दिए, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट टीचर से सीखे, टीचर भी स्टूडेंट से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो हमने भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा है और हमें भी आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम भी इंशाल्लाह आप लोगों को हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हर लम्हा, हर पल, हर वक्त आप लोगों को कामयाब करे। और आपके पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है, आपके पेरेंट्स जो आपको बनता देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उस मंजिल तक लाजमी पहुँचाए। इंशाल्लाह फिर जब भी कभी मुलाकात होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके नाम के साथ टैग लगा होगा कि डॉक्टर सनिया सिद्दीकी और डॉक्टर माया यूसुफ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।